पुराने और नए की जंग हर दौर में जारी रहती है। यही वजह है कि हमारे आसपास की दुनिया बदली रहती है। किसी पुराने मारुति की जगह कोई नया खिलाड़ी लेता है। शेयर मार्केट्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। अक्सर किसी खास सेक्टर की कोई पुरानी दिग्गज कंपनी किसी नए कंपनी के सामने फीकी पड़ने लगती है। इन कंपनियों के बीच गुलाबों सिताबों की तरह खटपट तो नहीं होती, लेकिन कारोबारी मुकाबला तो जरूर रहता है। निवेशक इसी मुकाबले का फायदा उठाते हैं। निवेशक कमाई कराने वाले मोहरे पर दाव लगाते हैं और पोर्टफोलियो से उन शेयरों को आउट कर देते हैं जिनमें पैसा बनाने की उम्मीद अब नहीं होती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शेयर मार्केट्स के कुछ इंटरेस्टिंग गुलाबों सिताबों से। तो ये जो गुलाबो सिताबो है ना, दरअसल अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर मूवी जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रीमियर कर रही है। और आप तो जानते हैं, हम लोग तो बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं किसी बिग बैनर मूवी का, कोई अच्छी मूवी रिलीज हो जाए। नहीं, देखने के लिए नहीं, 12:30 फ्राइडे का स्पेशल बनाने के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ये जो मूवी आ रही है, अच्छा, इस शो के दौरान CNBC आवाज की पूरी इनहाउस टीम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी, जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हाईलाइट करने वाली है। क्या कर रहे हैं उस पर बताऊंगा मैं आगे, लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था जिसके चलते हमने प्रीमाइस सेट करा है शो का। तो एक कॉमिक ड्रामा है जिसकी यहां पे बात हो रही है। तो अमिताभ बच्चन जो है, मेरे ख्याल से एक लखनऊ की हवेली के पुराने बूढ़े ओनर हैं, कंजूस हैं, और आयुष्मान खुराना उस हवेली के कुछ टेनेंट्स में से एक टेनेंट हैं जो जिद्दी हैं, पैसा नहीं देते और घर खाली करने को भी तैयार नहीं है। तो इनके बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग खटपट और झगड़ा वो हाईलाइट हुआ है इस पिक्चर के दौरान। दोनों पूरी मूवी में लॉगर हेड्स रहते हैं एक दूसरे के। तो ये जो मूवी है, तो पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला फातिमा महल नाम का 100 ईयर पुराना मैंशन है लखनऊ में, ऐसा दिखाया गया है, उस पर ये मूवी है। लेकिन मेरे दिमाग में आया सुमित से पूछ लूं, सुमित लखनऊ के हैं, सुमित ये फातिमा महल नाम की कोई जगह है क्या, कोई घर वर है क्या वहां पे, पता है क्या? देखिए, जो पुराना लखनऊ है वहाँ पर अक्सर ऐसे कई सारे मकान आपको दिखेंगे जो कि 100 साल पुराने या 150 साल पुराने हैं। सिटी स्टेशन के आसपास या चौक के आसपास ऐसे कई घर हैं। तो शायद ठाकुरगंज चौक, सिटी स्टेशन, इस तरफ कोई शूटिंग की गई हो। नीरज जी भी उसी तरफ के हैं, वो भी ज़्यादा आपको बता पाएंगे किस तरह की सिचुएशन रही है। नीरज जी भी उसी तरफ के हैं। नीरज जी के लिए ही सवाल था, इतने में क्लिक हुआ, अरे सुमित तो लखनऊ के रहने वाले हैं। नीरज जी पास में लखनऊ के, आने जाना बहुत रहता है नीरज जी का। लेकिन हाँ, अभी शो के दौरान करना क्या चाहते हैं हम लोग, तो दो जनरेशन का फर्क, उनके बीच में खटपट, उस पर फोकस था। तो हमने सोचा क्यों ना शेयर बाजार में भी आपने देखा होगा जो तमाम सेक्टर्स हैं उसमें आपको गुलाबों और सिताबों नजर आएंगे। आप शेयर बाजार के गुलाबों सिताबों क्या, उस तरह की कंपनीज जो ओल्ड गार्ड हैं, पुरानी दिग्गज कंपनीज हैं अपने स्पेस की, अपने सेक्टर की, वो आपको नजर आएंगी। और साथ साथ हर उन सेक्टर्स में आपको एक तरफ न्यू एज स्टॉक्स नजर आएंगे जो कारोबार करने का तरीका शायद बदल रहे हैं, या अपने आप को बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या नए एवेन्यूज उस सेक्टर में वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और स्ट्रीट ऐसे चैलेंजर्स को लेकर ज्यादा खुश होती है, ज्यादा एंथ्यूज रहती है, ज्यादा बेहतर पी मल्टीपल्स मिलते हैं। तो हमने सोचा ऐसे गुलाबों सिताबों को हाईलाइट करा जाए और बताया जाए ऐसी कौन सी न्यू एज स्टोरीज हैं जिन पे दाव लगाना एक बेहतर रणनीति होगा। नीरज जी, आइडिया ठीक है ना? नीरज जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है, डॉक्टर साहब सॉर्ट आउट करिएगा। हाँ, नीरज जी तक आवाज नहीं जा रही है, शो में नीरज जी की बहुत जरूरत होगी। हाँ, तो उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे उस ऑडियो ग्लिच को। लेकिन तो इस तरह की कंपनीज हम लोग हाईलाइट करने जा रहे हैं। सबसे पहले दीपाली के पास चलेंगे। दीपाली आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रही है। दीपाली, आइडिया ठीक है ना गुलाबो सिताबो? और आपने ऐसी कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करा है इस सेक्टर में, गुलाबो वर्सेस सिताबो, ऐसी कौन सी कंपनी और किस पे दाव लगाना है? आइडिया तो इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और स्टॉक्स भी काफी सारे ऐसे मिले जो कि इस थीम पर बिल्कुल फिट बैठते थे। और जिस सेक्टर को पर मेरा ध्यान गया वो है रेलवे। और इजी गैस है, जब हम रेलवे की बात करते हैं तो पहले जो ट्रेडिशनल नाम हमारे जहन में आते थे वो टीटागढ़ वैगन या फिर टेक्स मैको रेल जैसे आते थे। लेकिन अब रेलवे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस हो या फिर रेलवे स्टॉक्स को लेकर जो व्यू यूजुअली होता था वो पूरी तरीके से बदला IRCTC ने। आप देखिए, ये अक्टूबर 2019 में लिस्ट हुई, 322 का इशू प्राइस था, 644 पर लिस्ट हुई और तब से लेकर कांस्टेंट मूवर रहा है।
अभी भी अगर आप, हालांकि ये अपने 2000 के हाई से नीचे आ गया है मार्केट के साथ साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आईपीओ से अब तक आप इसका मोमेंटम देखेंगे तो 180-190% के रिटर्न्स ये अभी भी डिलीवर कर रहा है। देखिए, इस पर दाव क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में है ये कंपनी। टिकटिंग कारोबार हो, केटरिंग हो, ड्रिंकिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो, यहाँ पर कंपनी की काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है। आप देखिए कि अगर इंटरनेट टिकटिंग की बात करेंगे तो 32% रेवेन्यू कंपनी को इस सेगमेंट से आता है, जहां पर 85% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। कैटरिंग या फिर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की बात करेंगे तो 40% रेवेन्यूज कंपनी यहां से ड्राइव करती है, यहाँ भी 11% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, रेडली के नाम से जो ये वाटर बॉटल सप्लाई करते हैं, 8% रेवेन्यू मिक्स है, 25% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। देखिए आशीष, इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी जिस सेगमेंट में है वहां पर लीडर है, अकेली कारोबार कर रही है। इंडियन रेलवेज एक बड़ा नेटवर्क है जो कि ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। हर साल हम देखते हैं बजट में कुछ अनाउंसमेंट होती है तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो मार्केट में कोविड-19 की वजह से जो प्रेशर आया, ऐसी ही कंपनी सर्वाइव या फिर स्ट्रॉन्गर ग्रो करेंगी जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होंगी, और उस कैटेगरी में कंपनी फिट बैठती है क्योंकि आप देखिए डेट फ्री कंपनी है, कैश बैलेंस भी इनके पास लगभग 11.5 बिलियन के आसपास है, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, वापस रेल सेवाएं शुरू होंगी, वैसे वैसे आप देखिए ये कंपनी भी वापस ग्रो करेगी। तो आईआरसीटीसी एक सिताबो स्टॉक की कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। अब नहीं, अच्छा ये